हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये आज हम बनाएंगे कफ्तानी सलवार की सिलाई करेंगे। तो ये इस तरह से हमारी आसन की कलियां हैं। तो दो कलियां हैं हमारी आसन की और इस तरह हमने कलियों को आसन के साथ सिलना है। की सिलाई करनी है आसन की कलियों को। हमने चौड़ाई वाला साइड नीचे को रखना है और इस तरह से हमने इसको सिलाई कर देना है आसन के साथ। और हमने इस तरह से दूसरे के साथ भी इसको पक्का करके सिलाई कर देना है। ऐसे ही इसी तरह हमने कली बनाई है, इसी को हमने अटैच कर देना है। कली भी इसी के साथ इस तरह से सिलाई कर लेनी है। आज दूसरे आसन के साथ सलवार के आसन की होती है, इसी तरह हमने इसकी भी सिलाई कर देनी है आसन की। और अब हम दूसरे आसन के साथ ये कली लगाएंगे। हमारी पक्की सिलाई हो चुकी है। ध्यान रखिए कि आपने एक ही कपड़े। अब हमने दूसरी साइड भी इसी तरह लगा देना है। ये दूसरी साइड का आसन है, इसी तरह लगा देना हमने। ये हमारे दोनों कलियां हैं, आगे और पीछे की दोनों साइड की कलियां हैं। तो हमने इसी तरह से ये लगा लेनी है। इस तरह से हमने चौड़ाई वाला हिस्सा नीचे को रखना है और ये हमने बेल्ट बना लेनी है पहले, जैसे हम सिंपल सलवार की बनाते हैं उसी तरह हमने बेल्ट बना के इसके जो कोने हैं, कोनों में हमने कट लगा लेना है। इसकी हमारी जो चुन्नटें होंगी वो चुन्नटें हम चारों साइड लगाएंगे। इसकी चुन्नटें तो जितनी भी आएंगी 4 5 6 चुन्नटें, तो हमने इसी तरह से ये आगे और पीछे की सीधी और उल्टी चुन्नटें डालनी है, जैसे हम सिंपल में डालते हैं। ये हमने साइड से कट का निशान लगा लिया है, उसी पे हमने कट के निशान पे चुन्नटें डालनी है। 4 हम सीधे को डालेंगे, 4 हम उल्टे को डालेंगे, राइट में डालेंगे 4 4 लेफ्ट में डालेंगे। इसी तरह से हम चुन्नटें डालते जाएंगे। जैसे हमारी आगे में चुन्नटें होती हैं तो हमारी बैक में भी चुन्नटें होंगी। हमने चारों साइड चुन्नटें डाल लेनी है और ये हम दूसरी साइड भी चुन्नटें इसी तरह डाल लेंगे। हमने आसन जो आसन है, आसन के साथ हमने उस पर ध्यान देना है। सिलाई पे जैसे आसन की सिलाई है, बेल्ट की सिलाई है, उसको इकट्ठे होनी चाहिए। जो हमने कट लगाया हुआ है तो उस तरह कट भी साथ में आना चाहिए। और ये इसी तरह हमने दूसरी साइड भी चुन्नटें डाल लेनी है। ये हम सीधे को डाल रहे हैं। इस तरह से हमारी जो जितनी आती हैं 4 5 5 चुन्नटें जितनी आती है उतनी हम डाल लेंगे। ये हमारा जो आसन है, ये हम आसन तक इस तरह से चुन्नटें डाल लेंगे और इसको घुमा के पक्का कर लेंगे। ध्यान रखिए कि आपने दोनों साइड चुन्नटें डालनी है, बैक में भी और फ्रंट में भी, दोनों साइड हमने इसमें चुन्नटें डालनी है। तो जैसे भी आती हैं, जितनी जितनी आती है उतनी डाल सकते हो। ये हमारा साइड का हिस्सा है तो हमने इसी साइड, अगर हमारा ये उल्टा है, उल्टा कपड़ा है तो हम इसको सीधी चुन्नटें डाल रहे हैं। तो ये जब कपड़ा सीधा होगा तो इसमें सीधी सीधी चुन्नटें ही आ जाएंगी, मतलब आगे को चुन्नटें आ जाएंगी। तो ये हमारी चुन्नटें तैयार हो गई हैं। ये हमने दोनों साइड डाल ली है चुन्नटें। तो इस तरह हमने पोंचे में चुन्नटें डालनी है। ये हमने पहले सीधी चुन्नट डाली, उसके बाद हमने उल्टी डालनी है। इस तरह से चुन्नटें डालते चलना है। हमने हाफ इंच का गैप करके इसको हाफ इंच का कपड़ा लेके चुन्नटें डाल लेनी है इसी तरह। ये हमारा कुल 15 इंच का था। आपने इसको इस तरह दूसरी, पहले हमने राइट लेनी है, फिर लेफ्ट, सीधी और उल्टी साइड दोनों ऐसे करके हमारी
मोहरी की चुन्नटें आ जाएंगी। इस तरह से उल्टा और सीधा कपड़ा लेके ध्यान रखिए कि आपने मोहरी के लिए भी कपड़ा छोड़ना है, पूरी चुन्नटें नहीं डाल देनी है। तो हमने सिलाई के लिए भी छोड़ना है। इस तरह से हमारा ये चुन्नटें आ गई हैं। और अब हमने इसमें बुकरम वाला पोंचा अटैच करना है। तो ये इस तरह से हम इसको सिलाई कर लेंगे। आप चाहो तो प्रेस से भी सेट कर सकते हो। ये इस तरह से ये हमने सिलाई करके इसको फोल्ड करना है। जब तो हम इसमें निशान लगा लेंगे मार्के से। ये इसको सिलाई कर देना है। पहले ध्यान रखिए कि आपने इसका पोंचा कितना कट किया था। और ये हमने इस तरह से सिलाई कर दी है। जितना हमारा पोंचा बचा है उतने में हमने सिलाई कर दी है। तो इस तरह से हमने सीधे पार्ट के ऊपर उल्टा पोंचा रखना है। सीधे की सलवार के ऊपर उल्टा पोंचा रखना है। तो इस तरह से ये हम बिल्कुल सिलाई के ऊपर लगाएंगे। जैसे हमारी चुन्नटों की सिलाई थी वो सामने नहीं दिखनी चाहिए, उसके ऊपर हमने ये सिलाई करनी है। इस तरह से हमारे दूसरा पोंचा भी हम अटैच कर लेंगे। सिलाई के ऊपर जो हमने हाफ इंच का निशान लगाया था उसी पे हमने इसको सिलाई कर देना है। हाफ इंच पे। और ये हमने पलट दिया है इसको। इस तरह से हमने इसको पलट के इसके ऊपर ही सिलाई लगा लेनी है। ये हमने दूसरा भी इसी तरह पलट लिया है। इसको हमने फोल्ड किया है पलट के। चुन्नटों के ऊपर ही पलटा है हमने इसको डबल करके। तो इस तरह से आप इस पे लेस भी लगा सकते हो, और अगर लेस नहीं है तो आप सिलाई कर सकते हो इस तरह कुछ भी। तो ये हमारा इस तरह से कफ्तानी सलवार का पोंचा बन गया है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई देंगे। पोंचे की मोरी हमारी 5.5 है। तो हमने इसको 5.5 पे निशान लगा लेना है और हम इसको सिलाई कर लेंगे इस तरह से। इसको ऊपर अच्छे से सिलाई करके इसको हम पक्की सिलाई करनी है इसके ऊपर हमने। और ये हमारा इस तरह से आसन आएगा इसका। और इसको हमने वहाँ के पक्की कर लिया सिलाई को। इसी तरह हमने दूसरी मोरी भी सिलाई कर लेनी है, निशान लगा लेना है आगे के नाप पे। जैसे हमने एक पोंचा लगाया था दूसरा भी हमने इसी तरह सिल लेना है निशान लगा के। ये हमारी कफ्तानी सलवार बन गई है। तो बहुत ही आसान है। ये हमारी सलवार बन गई है।
और अब हम इसको सीधा करके इस तरह से दिखाते हैं कि इस तरह से आई है। ये बहुत ही अच्छी आई है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह आप मेरी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।